नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ACIO का पोस्ट आया है। ACIO इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अंदर कौन सा पोस्ट आया है? ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 ये पोस्ट आया है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह हैं और सिलेबस वगैरह थोड़ा सा देख लेंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ये चैनल है आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन है? तो एजेंशियल क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो हमसे क्या मांग रहा है? ग्रेजुएशन मांग रहा है। ग्रेजुएशन है तो काम चल जाएगा हमारा। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स का नॉलेज होना चाहिए। तो ये डिजायरेबल है, ये बाद में सीख करके भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछ रहा है इसके लिए, सिर्फ ये ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हमें लगाना होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो UR के 1537 सीट है, EWS के 442 सीट है, उसके बाद OBC के 946 वैकेंसीज हैं और SC के 566 वैकेंसीज हैं और ST के 226 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी सब मिला करके 3717 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये एक सुनहरा मौका कह सकते हैं IB में जाने का। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इसमें अप्लाई करें, ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। क्या क्या चीज़ें पूछेगा, कैसे एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, टायर 1 एग्जाम में बात करें तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs आपको दिए जाएंगे जो 5 पार्ट में डिवाइड होंगे और 20-20 क्वेश्चन करके हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 5 जो पार्ट्स है वो है 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से, जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग है 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसमें 1 घंटा समय मिलेगा और मार्क्स कितने? एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गया तो 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100। ठीक है, तो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं बात करें टायर 2 के बारे में, टायर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव है, आपको लिखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें नहीं होगा टायर 2 में, ये डिस्क्रिप्टिव है जो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे 20 मार्क्स का ऐसे है। उसके बाद जिसमें ऐसे में बात करें तो ये 20 मार्क्स का एक ऐसे पूछेगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है 2 क्वेश्चन पूछेगा 10 मार्क का, तो 30 मार्क्स हो गए। तो 20 का ऐसे हो गया और 30 का इंग्लिश पूछ रहा है ना, तो 30 20 50, 1 घंटा इसमें भी समय देगा और ये टोटल कितने मार्क्स के होंगे? तो 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो होगा आपका इंटरव्यू होगा। थर्ड क्या है? इंटरव्यू है टायर 3 में। जब आप ये दोनों क्वालिफाई कर लेंगे तो टायर 3 में इंटरव्यू है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। एज की बात करें तो नॉर्मली 18 से 27 ईयर्स के अगर आप हैं 10/8/2025 से पहले, यदि आप 18 से 27 वर्ष के हैं तो आप क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए। लेकिन अलग अलग कास्ट के लिए यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन है एज में। 5 साल रिलैक्सेशन है जो SC ST के लिए है और 3 साल का रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर इस डिपार्टमेंट में पहले से है, IB के अंदर पहले से काम कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 40 साल तक का एज रिलैक्सेबल है, एज लिमिट। ठीक है, उसके बाद और अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 3 साल इस डिपार्टमेंट में आपको होना चाहिए। IB के अंदर आपको 3 साल से काम करना चाहिए। ठीक है, तो वही है। बाकी इधर अगर विडोज़ है, डाइवोर्स्ड वुमेन है और जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड है, तो इन लोगों के लिए एज थोड़ा सा इसमें बढ़ाया गया है। 35 ईयर UR कैंडिडेट्स के लिए, 38 ईयर्स OBC के लिए और 40 ईयर्स SC ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सैलरी, यदि हम सैलरी की बात करते हैं तो पे स्केल जो है इसका लेवल 7 का जॉब है। लेवल 7 ग्रुप सी के अंदर आता है। लेवल 7 ग्रुप सी के अंदर आता है। 44 पे बैंड इसका क्या है? 44,000
900 से 1,42,000 तक। अब तो क्या बोलते हैं आपका 40 बेसिक जो स्टार्ट होगा 44,900, इसमें HRA ऐड होगा, उसके बाद DA ऐड होगा, TA अदर प्लस अदर अलायंस। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें ऐड होने के बाद कुछ आपको अगर बेसिक पहले मंथ की सैलरी की अगर बात करें तो 44,900 प्लस अभी मान लो 50% अगर DA है, 54% है एक्चुअली, लेकिन अगर 50% पे हम ले तो 22,450 DA और ये बेसिक पे मिला करके, प्लस अगर HRA देखें तो 10% HRA 4490 एवरेज HRA लेते हैं, तो इतना तो मिनिमम बढ़ना ही है। ठीक है, ऐड कर ले कितना होता है 11 1 4 2 6 लगभग 72,000 के अप्रॉक्स मिनिमम सैलरी आपका बन करके यहाँ पे आएगा। अगर स्पेशल यहाँ पे नोट में कुछ दिया हुआ है, देख लेंगे। स्पेशल सिक्योरिटी अलायंस 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू द, अब देखो यहाँ पे 20% जो है इसका और ऐड करना है इसमें, स्पेशल सिक्योरिटी अलायंस। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। कैश कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे, हॉलीडे के दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं तो उसके लिए भी पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो जो वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा आपको 19/7 से 19 जुलाई 2025 से आपका वैकेंसी स्टार्ट हो रहा है, डालना है आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 19 जुलाई से। क्लोजिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट ध्यान रखना है क्या है, 10/8/2025 11 बजे के 59 मिनट तक है। ठीक है, तो 10 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू SBI चलान ऑफलाइन अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो बैंकिंग आवर्स 12 तारीख लास्ट डेट है इसका, 12/8 लास्ट डेट है। ठीक है,